Hello, namaste, all of you. So, today we are going to learn about the William Shakespeare and his works, important works. So, as you knew, all of you, he was a great English dramatist and he wrote many famous tragedies, comedies, and romances. So, some of the important works are Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth, As You Like It, The Tempest, Romeo and Juliet, Twelfth Night or What You Will, The Merchant of Venice and Midsummer Nights. तो दोस्तों यहाँ पे अपन इसको वन बाय वन थोड़ा बहुत शॉर्ट में समझने की या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और मैं आपको हर एक वर्क्स को फुली डिस्क्राइब करूँगा मतलब पार्ट में जैसे कोई हेमलेट हो या ओथेलो हो या किंग लियर्स हो हर एक वर्क्स के कैरेक्टर्स को एक्ट को एमसीक्यूज क्वेश्चंस को इन सब को मैं अलग अलग पार्ट में आपके सामने रखूंगा क्योंकि अपने को किसी भी एग्जाम की पर्पज से अपने को विलियम शेक्सपियर के सारे जो वर्क्स है उनके बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक्यूरेंसी होनी चाहिए इच एंड एवरी टॉपिक की। तो यहाँ पे अपन हर एक वर्क्स को थोड़ा शॉर्ट में देख लेंगे कि जो भी विलियम शेक्सपियर के इम्पोर्टेंट वर्क है। जैसे कोई हेमलेट है, हेमलेट इस वर्क्स में जो मेन पॉइंट है या मेन सब्जेक्ट जो है वो यह डिस्क्राइब किया गया है, ट्रेजेडी अबाउट अ प्रिंस हु सीक्स रिवेंज फॉर हिज फादर्स मर्डर्स। A tragedy about a prince who seeks revenge for his father's murder। तो यहाँ पे एक प्रिंस रहता है जो कि राजकुमार रहता है। वो यहाँ पे अपने फादर्स की डेथ का बदला लेता है, दैट मीन्स रिवेंज। तो ये चीज़ अपन हेमलेट में पढ़ेंगे और ऑथेलो में जो मेन इंफॉर्मेशन है या मेन जो सब्जेक्ट है ऑथेलो में अपन क्या पढ़ सकते हैं ऑथेलो इस स्टोरीज में इस वर्क्स में विलियम शेक्सपियर के A tragedy showing how jealousy and suspicions destroy a nobleman। ओथेलो में मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हेट होता है या जो डाउट्स होता है, जो हेट होता है या डाउट्स होता है वो किसी भी पर्सन के लिए कितना पतन होने के लिए कितना पतन होने के लिए कितना इम्पोर्टेंट रहता है। दैट मीन्स हर एक नोबल पर्सन के लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो जलसी होती है और वो जो सस्पिशियंस होता है ये बहुत खतरनाक चीज़ें रहती है। ये चीज़ इस ट्रेजेडी में शो की गई है। और थर्ड है किंग लियर। किंग लियर इस ट्रेजेडी में ट्रेजेडी अबाउट अ किंग हुज प्राइड लीड्स टू हिज डाउनफॉल। मतलब यहाँ पे जो है एक राजा रहता है, उसके अहंकार की वजह से उसकी ईगो की वजह से, ठीक है, उसका जो एम्पायर रहता है, उसका जो एम्पायर रहता है उस ईगो की वजह से उस अहंकार की वजह से ही उसका जो एम्पायर है पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट वर्क है मैकबेथ। मैकबेथ में अपने को इस ट्रेजेडी में ये समझने को आता है ट्रेजेडी अबाउट एम्बिशन एंड डिजायर फॉर पावर। मतलब ये जो ट्रेजेडी है इसमें एक सत्ता के लिए, एक पावर के लिए, एक एम्बिशन के लिए कि कैसे लोग आपस में लड़ते हैं और कैसे अपने आप को अपनी लाइफ्स को पूरी तरह ख़त्म कर देते हैं। इस चीज़ को अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एज यू लाइक इट। और ये जो कॉमेडी है ये बेस है लव, फ्रेंडशिप एंड लाइफ एंड नेचर। मतलब यहाँ पे एक फ्रेंडशिप के बारे में या
प्यार के बारे में या जो भी लाइफ इन नेचर है उसके बारे में अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट है द टेम्पेस्ट। और ये जो टेम्पेस्ट जो वर्क है विलियम शेक्सपियर का, इसमें रोमांस अबाउट मैजिक, फॉरगिवनेस एंड रेकंसिलियंस। रेकंसिलियंस बेस्ट मीन्स मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ये अपने को समझ में आता है कि टेम्पेस्ट में एक जादू और फॉरगिव मतलब किसी को क्षमा करना, ठीक है, इस पर ये जो ड्रामा है ये बेस्ड है। और दूसरा है, नेक्स्ट वन है रोमियो एंड जूलियट, अ ट्रेजेडी ऑफ टू लवर्स फ्रॉम राइवल फैमिली। और ये जो टेम्पेस्ट जो है इस वर्क्स में, सॉरी रोमियो एंड जूलियट इस वर्क्स में एक, जैसे कि आपको जनरली अभी पता है कि क्या प्यार करने वालों का जमाना दुश्मन होता है, ठीक है, वैसे ही दो फैमिली, एक दो लवर्स के बीच में एक दूसरे के दुश्मन से रहते हैं। इस स्टोरी में ये चीज बताई गई है। सो दिस वर्क इज वेरी फेमस फॉर विलियम शेक्सपियर, एज यू नो ऑल ऑफ यू, रोमियो एंड जूलियट। इसको मैंने भी पढ़ा है, बहुत अच्छा वर्क है, आप भी इसको पढ़ सकते हो। ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल, ये जो वर्क्स है अ कॉमेडी ऑफ लव, ठीक है, डिस्गाइज एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी। ये जो वर्क्स है ये जो वर्क्स है ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल, इस वर्क्स में आपको एक कॉमेडी, एक ड्रामा है ये भी। यहाँ पे एक रॉन्ग आइडेंटिटी और लव को ये चीज यहाँ पे शो करता है, मिस्टेकन आइडेंटिटी को, अपनी किसी इंसान के गलत पहचान को। देन नेक्स्ट वर्क है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस इस वर्क्स में ट्रेजिक कॉमेडी फोकसिंग ऑन जस्टिस, मर्सी एंड फ्रेंडशिप। यहाँ पे इस नाटक में न्याय, दया और मित्रता, फ्रेंडशिप, इस बेस पे ये वर्क्स है। एंड देन लास्ट वर्क है द मिडसमर नाइट्स ड्रीम्स, अ कॉमेडी ऑफ लव, मैजिक एंड ड्रीम्स। और ये जो भी वर्क्स है, ये वर्क्स भी जो है ये भी बहुत कॉमेडी है। यहाँ पे बहुत आपको मैजिक चीज़ें दिखेगी या बहुत मतलब प्यार भरी बातें इस वर्क्स में आपको पता चलेगी। सो मेरे दोस्तों, इस तरीके से मैं आपके सामने इस वर्क्स को थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन रखा हूँ। और एक एक वर्क्स को अपन अच्छे से विद एमसीक्यूज क्वेश्चन फॉर एग्जाम पर्पस के हिसाब से, किसी भी एग्जाम के पर्पस से, केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो या नेट एग्जाम्स हो, इनके प्रिपरेशन करने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल रहेगी। ये मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।